ये बताइए कि आज जो है आज के ईवान में एक तो मंगल के रोज का एजेंडा है, इसके अलावा आउट ऑफ टर्न रेजोल्यूशन आ रही है आज नहीं अगेंस्ट ये सुनने में आ रहा था कि गवर्नर की जो एक्ट है उसके हवाले से कोई रेजोल्यूशन लाई जाएगी आज। वो लाई जा सकती है, इनको तो खुद ख्याल होना चाहिए अपनी सीनियर पोस्टों पे बैठ के, और ये रद्दी बराबर वो कागज़ निकालना शुरू कर देते हैं जिससे सिर्फ आइनी बुरान पैदा हो रहा है मुल्क में। गवर्नर के ये जो डिनोटिफाई किया है इसके ऊपर क्या लाएमल तैयार किया जाएगा आज जो पार्लियामेंट कोर्ट में गए, मेरे नज़दीक सबसे पहले तो कोर्ट की तरफ से रिलीफ आएगा और मेरे नज़दीक तो ये बड़े जल्दी स्टे में चला जाएगा मामला, और यकीनन स्टे में जाना भी चाहिए क्योंकि ये उबाम पैदा किया गया, और अपनी एक गलत समरी के ऊपर दोबारा ऑर्डर निकाल देना और वो भी रात के 12 बजे, तो ये खौफ है या क्या करना चाहिए? आज के इजलास के पॉइंट्स क्या होंगे, क्या लाएमल तैयार होगा? ये तो भी हम जाएंगे, डिस्कशन करते हैं कि हमने इस मामले को आईनी तौर के ऊपर कैसे हमने उठाया। आपके खिलाफ भी तहरीक मौजूद है, उसका कैसे मुकाबला करेंगे? इनकी शक्लें हैं उसको कामयाब करने की। वोट से कामयाब होनी है, शक्लों से तो नहीं होनी। करतूत होते हैं ना तो फिर जाके वोट मिलती है। इनके क्या करतूत है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ली थी, आज सारी पब्लिक चीखें मार रही है कि महंगाई है, और आज आपका डॉलर मार्केट के अंदर जो जिस कॉस्मेटिक वे में रुका हुआ था और वो मिलता ही नहीं है 250-60 से नीचे मार्केट के अंदर से, और पाकिस्तान के मौशी हालात सबके सामने, तो फिर शक्लें बिगड़ जाती है ना। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि ये जुमे को आज ना सुना जाए और ये बाद में छुट्टियों के बाद सुना जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक जो सबसे बड़ा सूबा है 8-9 करोड़ की आबादी का, उसमें आप ये एक गवर्नमेंट ही ना हो, एक हुकूमत ही ना हो, और एक गैर आइनी ऑर्डर के तहत उनको हटाने की कोशिश की जा रही हो, तो अदालत ने वो अर्जेंसी देख के ही अभी फिक्स किया है फुल बेंच को। वो तो बदकिस्मती से एक जज साहब को रिक्लूज़ करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी एक पिटिशनर्स का काउंसिल रह चुका हूँ अपने जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो इसलिए ये बेंच को दोबारा से तश्कील के लिए भेजा है। और जो हेड कर रहे हैं बेंच जस्टिस साबिर अजीज़ साहब, उन्होंने कहा है बेंच को, चीफ जस्टिस साहब को, कि वो आज ही फिक्स करें बेंच। इसलिए हम इंतज़ार करेंगे, जुमे के बाद इंशाल्लाह बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो फिर हमें बहस करने का मौका मिलेगा और अदालत को कोई चांस मिलेगा कि वो कोई फैसला कर सकें। अली साहब, बहरान जो है वो पैदा हो चुका, आईनी बहरान, तो अदम एतमाद की तहरीक भी वापस ले ली गई है, तो इस वक्त क्या आपकी तरफ से तजवीज़ दी जाएगी कि क्या किया जाए ताकि इस बहरान से निपटा जाए? इसका एक ही इलाज है जी, कि चूँकि गैर आइनी इक़दाम उठाया गया है, एक बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कानून के ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन या एक ऑर्डर पास किया गया है, तो अब उसका एक ही इलाज है कि इसको सस्पेंड किया जाए, और सस्पेंड करने के बाद जब जो भी उसका फ़ाइनल फ़ैसला है उस वक्त तक जो हुकूमत है वो उसी तरह चलती रहे जैसे पहले चल रही थी। सर, इसके साथ ही सवाल लीजिएगा कि जो तहरीक अदम एतमाद वापस ली है अपोजिशन ने, अभी इसकी आईनी हैसियत क्या होगी? क्योंकि अदम एतमाद के ऊपर तो ये मामला चल रहा है, जो गवर्नर ने कहा था कि वोट लें, अब तहरीक अदम एतमाद वापस लेना, इसकी आईनी हैसियत कैसे? इससे वापस लेने से ये जाहिर होता है कि पहली बात तो ये है कि जो स्पीकर की जजमेंट थी या फैसला था, रूलिंग थी, वो दुरुस्त थी। अब वापस लिया है उस लकूना को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बहरहाल उनका हक है वापस लेना। उससे उनकी मेलाफाइडे या उनकी बदनीयती तो नज़र आती है, ये भी नज़र आता है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब नहीं होंगे, इसीलिए वापस ली गई है। ये सारी चीज़ें तो नज़र आती हैं, लेकिन बहरहाल उनका हक भी है कि वो वापस ले लें। थैंक यू।